फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें जो बिहार पीसीएसजे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ इट। फॉर्मिक एसिड, इसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेम ऑफ द एसिड एंड सोर्सेज और उसकी यूजेस। ओके, तो फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला इज CH2O2। कहाँ से मिलता है? रेड आंट से मिलता है। जब वो रेड आंट काट लेती है, लाल चींटी जब काटती है तो एक थोड़ा सा ब्लिस्टर टाइप का बन जाता है। इट इज़ ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो इट इज़ फ्रॉम लेमन्स एंड ऑरेंजेस, इसका सोर्स है। लैक्टिक एसिड है सार मिल्क, ओके, खट्टा जो दूध हो जाता है। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो केमिकल फार्मूला इज CH3COOH एंड ये सोर्स क्या है इसका? विनेगर। मैलिक एसिड हमको एप्पल से मिलता है। टार्टरिक एसिड हमको मिलता है ग्रेप से या टैमरिंड, इमली से। या तो हमें अंगूर से मिलता है या हमें किससे मिलता है? इमली से मिलता है। देन आता है हमारा ब्यूटेरिक एसिड, ये हमको मिलता है रेंसिड बटर से। यूरिक एसिड यूरिन ऑफ मैमल्स। ऑक्सैलिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, टोमेटो से मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक जूसेस, जो हमारे पेट में जूसेस होते हैं वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कितनी कंसनट्रेशन होती है उसकी? 0.4% की। ओके, स्टेरिक एसिड ये फैट में मिलता है। कार्बोनिक एसिड की अगर हम बात करें तो H2CO3 जो हमको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे हमारा कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, वहाँ पे हमको चीज़ें मिलती हैं। सोडा वाटर में भी मिलता है, प्लस एवरेटेड जो ड्रिंक्स होती है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें मिलता है। ओके, नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो हम कहाँ यूज़ करते हैं? TNT में और फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं। और मेनली ये क्या किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं? एंटीसेप्टिक की तरह। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच में पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस। पोटेंस मतलब पोटेंशियल, यानी कितनी पावर है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? दिस इज़ द स्केल। सपोज करिए यहाँ पे है 0। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ की तरफ बढ़ रहा है और 1 2 3 4 5 6 इधर बढ़ रहा है, इस तरफ अगर 0 से इस साइड बढ़ेगा तो इट्स इज एसिडिक इन नेचर। एंड अगर इस साइड पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर। ओके, पीएच को चेक करने के लिए अगर हम जनरल बात करें तो लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो अगर कंसनट्रेटेड HCl की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0। इसका पीएच लेवल कितना होता है? 0। 0 मतलब ये तो है 7, न्यूट्रल है 7, ये यहाँ पे आता है 0, एक्सट्रीम है बिल्कुल। ओके, देन आता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का कितना है भाई पीएच? 1 से 1.2। लेमन जूस, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमको क्यों नहीं गला देता है? ठीक, ये जो क्वेश्चन आता है इसका आंसर ये है क्योंकि हमारे जो स्टमक है, जो हमारा सपोज करिए ये हमारा स्टमक है, तो हमारे स्टमक में क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है ये एक लेयर बना देती हैं, वो इस तरह का क्या करती है? एक लेयर बना देती है। तो यहाँ पे जितना भी एसिड होता है वो यहीं रहता है, वो हमारी किसी भी ऑर्गन से टच नहीं होता है, उसके बीच में म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है, जिस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाता है। वो सिर्फ हमारा जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, जिस टाइम पे इस म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ हल्का हो जाता है कहीं कहीं से, या कहीं से वो परफोरेटेड हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि अल्सर हो गया है। ठीक, अल्सर बोलते हैं। तो उस चीज़ को हील करने के लिए हम रेनिटिडीन देते हैं। ओके, तो ये हमारा बात होती है कि गैस्ट्रिक एसिड हमको क्यों नहीं इफेक्ट करता है? ड्यू टू म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द स्टमक। ओके, अब आते हैं लेमन जूस। तो लेमन जूस का कितना पीएच है? 2.2 to 2.4। विनेगर की बात करें तो 3। बियर की बात करें तो 4 से 5 तक होता है। टोमेटो जूस 4.1 होता है। नेक्स्ट कॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो कितना पीएच होता है? 4.5 to 5.5। एसिडिक रेन जो होती है 5.6 की होती है। मिल्क 6.5 होता है। ह्यूमन सलाइवा 6.5 to 7.5। प्योर वाटर 7, न्यूट्रल है बिल्कुल। ह्यूमन ब्लड थोड़ा सा एल्कलाइन हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक इन नेचर आ जाएगा, 7.3 to 8। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इट इज़ 8.4। सी वाटर 8.5। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन 9 एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5।
5 इसका pH वैल्यू होता है। डायरेक्टली pH वैल्यू भी पूछ लिया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो स्टार्टिंग में 3 हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड कॉस्टिक सोडा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार 1-2 क्वेश्चंस इन दोनों से तो बनते ही बनते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। एंड कॉस्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन बोरेक्स की अगर हम बात करते हैं दैट इज सोडियम बोरेट। पोटेशियम एलम की अगर हम बात करें, पोटाश एलम की, तो इट इज़ पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है कि इसमें 0.2 H2O होता है और इसमें 10 H2O होता है। सिर्फ इतने का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। लाफिंग गैस वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O। रेड वर्मिलियन दैट इज लेड पर ऑक्साइड। ऑयल ऑफ विट्रॉल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं हम उसको केमिकली। एक्वा रेजिया दैट इज रॉयल वाटर। वाटर गैस की अगर हम बात करें तो वाटर गैस जो यूज़ होता है हमारी यूज़ होती है वेल्डिंग के टाइम पे, और क्या होता है वो? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ड्राई आइस की अगर हम बात करें तो ड्राई आइस क्या है? इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट, वाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट। ये ध्यान रखिएगा, ग्रीन को क्या है? ग्रीन में क्या है? आयरन है, और वाइट में क्या है? जिंक है, ठीक। वर्मिलॉन की अगर हम बात करते हैं दैट इज मर्क्यूरेट सल्फेट। हैवी वाटर क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ब्लू विट्रॉल होता है कॉपर सल्फेट। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। विनेगर क्या है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। लिक्विड जूस केमिकली अगर हम देखें इट इज अ ग्लूकोज, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी तक इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। मीथेन को हम और क्या कहते हैं? मार्श गैस कहते हैं। एसिटिलीन का यूज़ क्या होता है? कपूर बनाने में, कैम्फर मेकिंग में यूज़ होता है, वेल्डिंग में यूज़ होता है, कटिंग में यूज़ होता है फॉर द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो हम जैसे एप्पल्स देखते हैं, बनाना देखते हैं एंड मैंगोज देखते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि लोग कच्चा तोड़ते हैं, उसमें क्या करते हैं? एसिटिलीन लगा के रख देते हैं ताकि वो जल्दी से पक जाए। तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? हम एसिटिलीन यूज़ करते हैं। दैट इज नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेऑन। ये कूलेंट होता है रेफ्रिजरेटर में, ठीक। इथाइल अल्कोहल की बात करें तो ट्रांसपेरेंट अगर सोप है, परफ्यूम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, वाइन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है डाइथाइल ईथर। तो ये हमारा जो डाइथाइल ईथर है वो किस लिए यूज़ होता है? एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ होता है। और एनेस्थीसिया, डाइथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म दोनों ही क्या है? एनेस्थेटिक हैं। एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये क्या है? बेटर देन क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर। पायरीन क्या है? अगर कहीं इलेक्ट्रिक शॉक से आग लगी है तो वहाँ पे हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? पायरीन यूज़ करेंगे एज फॉर एक्सटिंग्विशिंग द इलेक्ट्रिक फायर। ओके, यूरिया क्या है? इट हैज़ 46% नाइट्रोजन एंड गुड फॉर फर्टिलाइजर। फॉर्मिक एसिड रेड एंट से मिलता है, किस लिए यूज़ होता है? मेडिसिन फॉर आर्थराइटिस। जो जोड़ों की तकलीफ हो जाती है, जो बोन्स में प्रॉब्लम हो जाता है, आर्थराइटिस जब हो जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड की वजह से हम बोलते हैं ना किडनी में स्टोन हो गया, तो ये जो स्टोन बनता है वो बनता है ऑक्सैलिक एसिड की वजह से, ठीक। सैक्रीन की अगर हम बात करें तो सैक्रीन कितने टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है? 550 टाइम्स मीठा, ज़्यादा मीठा हो जाता है एक नॉर्मल शुगर से। और ये किसको दिया जाता है? डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, और ये नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर है। ये बिल्कुल जैसे स्टीविया वगैरह हो गया, दिया था नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर, और स्टीविया से ही एक घास होती है स्टीविया से ही हम सैक्रीन को निकालते हैं। देन नेप्थलीन की अगर हम बात करें तो यूज है जर्मिसाइड, और क्लोथ्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज न्यूप्रीन। न्यूप्रीन क्या होता है? न्यूप्रीन होता है सिंथेटिक रबड़। बैकलाइट,
बैकलाइट हम लोगों ने नॉर्मल यूज़ में बहुत बैकलाइट यूज़ किया है। हम लोगों ने किस में यूज़ किया है, रेडियो के जो केसेस बनते हैं, कैबिनेट्स बनते हैं, देन टेलीविज़न के बनते हैं, बकेट्स बनते हैं, टेलीफोन केसिंग बनती है, और किचन में हैंडल्स बनते हैं। इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर जैसे पैन वगैरह में हैंडल लगा दिए जाते हैं, बैकलाइट के लगते हैं, तो वो गर्म नहीं होते हैं। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तो टेफ्लॉन क्या है, एक नॉन स्टिक सरफेस ऑन द कुकवेयर। एक जो नॉन स्टिक के बर्तन आते हैं तो उनके ऊपर किसके ऊपर क्या चीज़ होती है, उनके सरफेस पे किसकी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन कोटिंग होती है। पीवीसी रेनकोट्स बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए और पाइप्स बनाने के लिए। टीयर गैस, तो अगर टीयर गैस की बात करते हैं, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं टीयर गैस? टीयर गैस हम यूज़ करते हैं कि कहीं पे अगर झुंड है, क्राउड है, तो क्या करते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं। तो ये क्या है, टीयर गैस। टीयर गैस में होता क्या है, एक्रोलीन होता है, ओमेगा क्लोरो एसिटोफिनॉन होता है, ठीक। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, ये रिस्पॉन्सिबल था आपके भोपाल का गैस ट्रेजिडी के लिए। मीथेन की बात करें तो मेन है ये गोबर गैस का कंपोनेंट CH4। मीथेन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो इसका मेन कंपोनेंट क्या है, CH4 है। एस्प्रिन क्या है, पेन किलर है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें RDX के बारे में, तो RDX का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, और इसमें केमिकल नेम क्या है, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामीन, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। That's all for today, and these chemical names are very important, and go through these, and we will make much more videos for the general studies regarding Bihar PCSJ, and do stay tuned with us, and all the best for your exams. Do like our channel, subscribe it, and comment in the comment box whatever you want to see again, whatever you want me to make a video on it, and thank you so much.